नमस्कार दोस्तों। 2025 में आपको जिन लोगों के आशीर्वाद की कामना है, उनमें से वास्तुशास्त्र के दृष्टिकोण से यदि हम देखें, तो 3 ऐसे भगवान हैं जिनको आप 2025 में यदि अपने घर में लेकर आते हैं, तो वो वास्तु दृष्टिकोण से आपके घर में जिन-जिन आवश्यक चीज़ों की पूर्ति होनी चाहिए, उनका पूर्णतः फल आपको देंगे। तो ये कौन-कौन से 3 भगवान हैं, इस वीडियो में यही हम जानेंगे। और इन तीनों भगवानों को किस डायरेक्शन में फ़ोटो के फॉर्म में रखना है या मूर्तियों के फॉर्म में रखना है, या फिर हम इन्हें किस तरीके से स्थापित करें। तो भगवानों की श्रेणी में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं गौतम बुद्ध की। भगवान गौतम बुद्ध, जिस तरीके से उनका आप स्टैच्यू देखते हैं, मूर्ति देखते हैं, या उनके बारे में जो भी आपको हिस्ट्रिकल नॉलेज है, उस नॉलेज में आप यही देखेंगे कि उनका स्वभाव कितना शांत था। उन्होंने कितने लोगों को सत्य के मार्ग पर चलना सिखाया, ध्यान के मार्ग पर चलना सिखाया, और सभी मोह माया से दूर एक मन में शांति का केंद्र स्थापित किया। तो ज़्यादातर लोग जो बौद्धिज़्म को जानते हैं या बुद्ध भगवान की ओर आकर्षित होते हैं, उनका मकसद अक्सर शांति को प्राप्त करना होता है। तो यदि आपका भी आपके घर में एक इस तरीके का डिस्टरबेंस वाला माहौल होता है, या फिर चीखा-चिल्ली, झगड़े बहुत होते हैं, और आपको एक साइलेंट पीस की ज़रूरत है आपके घर में, तो आप गौतम बुद्ध को 2025 में अपने घर में ज़रूर लेकर आएँ। इस मूर्ति को आप नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के डायरेक्शन में, ईशान कोण वाले डायरेक्शन में यदि रखते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा फल देता है। आप चाहें तो इसे वेस्ट के डायरेक्शन में भी रख सकते हैं। वेस्ट या फिर वायव्य कोण के डायरेक्शन में रखने से इस तरीके के घर में रहने वाला जो व्यक्ति होता है, वो बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक झुकाव की ओर देखा गया है। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति साधु संत जैसी बातें करना या उस ओर जाने की जिद करना, इस तरीके की भी चीज़ें करता है। तो यदि आपको उस मार्ग पर चलना है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। यदि आप सिर्फ इसका उपयोग अपने घर में शांति के लिए करना चाहते हैं, तो अवश्य ही करें। हमारे 2025 के नंबर 2 जो भगवान हैं, उन पर हम चलते हैं। नंबर 2 पे हैं कुबेर भगवान। आज रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या 2025 में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको धन की अभिलाषा ना हो। तो यदि आप लोग भी उनमें से हैं जिनको पैसा चाहिए, धन चाहिए, अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो कर्म तो करना पड़ेगा। लेकिन कर्म के साथ-साथ यदि आप एक लक फ़ेवर को या फिर एक रेमेडी फ़ेवर को अपने साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो भगवान कुबेर की स्थापना आप अपने घर में ज़रूर करें। उसके लिए सबसे उत्तम डायरेक्शन जो हमने अभी तक देखा है, हमारे वास्तु दृष्टिकोण से भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि उसके लिए सबसे उत्तम डायरेक्शन है बिल्कुल नॉर्थ। आप अपने घर का सेंटर निकालें, उस जगह पर खड़े होकर कंपास को चेक करें। जिस डायरेक्शन में आपका एग्जैक्ट 0 डिग्री आता है, वही आपका डायरेक्शन जो है नॉर्थ होगा। यदि आप अपने नॉर्थ के डायरेक्शन में कुबेर भगवान की कोई मूर्ति या फिर फोटो स्थापित करते हैं, तो वो बहुत ही अच्छे शुभ फल देते हैं। इनमें किसी भी प्रकार की प्राण प्रतिष्ठा करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो बहुत ही आसान है, आप स्थापित करिए, और अपने मनी फ्लो को या अपने घर में चलने वाली पैसे से संबंधित तंगी को दूर करने में ये आपको बहुत ज़्यादा सहायता देंगे। हम चलते हैं हमारे नंबर 3। यदि आपको घर में शांति मिल चुकी है और आपके पास पैसा है, तो सिर्फ एक ही ऐसी चीज़ है जो आपको डराएगी, या फिर उस दिक्कत का सामना करने के लिए आपको एक भगवान का सहारा और लेना पड़ेगा। वो है स्वयं भगवान धन्वंतरी। धन्वंतरी भगवान जो है, वो स्वयं समुद्र मंथन में से निकले थे, और जब समुद्र मंथन में से निकले थे, तो उनको स्पेशली स्पेशलाइज्ड किया गया है हेल्थ के लिए। किसी भी तरीके के आप हॉस्पिटल्स में जाएंगे या कहीं पे भी आप मेडिकली देखेंगे, तो वहाँ पे आपको एक स्टेच्यू या मूर्ति देखने को मिलती है, वो भगवान धन्वंतरी की ही होती है। तो जो भगवान धन्वंतरी होते हैं, उनका काम है आपको एक अच्छी हेल्थ देना, आपको हमेशा छोटी मोटी बीमारियों से बचा कर रखना, आपका जल्दी अच्छा ट्रीटमेंट होना, या किसी भी तरीके की हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, वो यदि आप लोगों तक आने वाले हैं, तो उनको रोकना। इसके लिए सबसे अच्छा जो डायरेक्शन है, वो है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। यदि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में आप एक धन्वंतरी भगवान की मूर्ति या फिर फोटो स्थापित करते हैं, तो इससे यदि किसी घर में कोई बहुत ज़्यादा हेल्थ से रिलेटेड पीड़ित है, या उसके घर में अक्सर
कोई ना कोई बीमार हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो रेमेडी है बहुत ही ज़्यादा असर दिखाती है। तो ये तीनों भगवान 2025 में आप ज़रूर लेकर आएँ। मेरी आप लोगों को नए साल की बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ। बहुत ही ग्रोइंग ईयर हो, बहुत ज़्यादा इसमें आपको धन की प्राप्ति हो, हेल्थ आप लोगों की बहुत अच्छी हो, और सबसे इम्पोर्टेंट मन में हमेशा शांति मिले। और अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई डाउट हो या आप लोगों को और कुछ जानना हो वास्तु से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस ड्रॉप करें। मैं इंडिविजुअली ट्राई करता हूँ उन क्वेश्चंस के आंसर्स करने का।